हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोबत अग्रवाल क्लासेस। आज से हम एलटी ग्रेड की भी प्रिपरेशन अपने चैनल पर स्टार्ट कर देते हैं और उसका आज ये फर्स्ट लेक्चर है और पोइट्री से हम स्टार्ट करते हैं। सोनेट नंबर 29 और सोनेट का नाम क्या है? व्हेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मैन साइज। ये जो पोएम है बहुत ही अच्छी है, सोनेट है विलियम शेक्सपियर की। तो इसे डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन, इसे हम डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले हमें इसे थीम का भी पता होना चाहिए। थीम क्या है इस पोएम की? अगर एग्जाम में आने लगे थीम क्या है? लव और वेल्थ, इसकी थीम है। तो विलियम शेक्सपियर की ये पोएम है, स्टार्ट करते हैं। व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मैन साइज। इन लाइन्स का क्या मतलब है कि जब भी इन डिसग्रेस, जब भी मैं निराश होता हूँ, है ना, जब भी मैं निराश होता हूँ, किस बात से वो निराश होता है? विथ फॉर्च्यून, कि उसके पास जैसे अन्य लोगों के पास भविष्य है, फॉर्च्यून है, उसके पास नहीं है। और इन मैन साइज, और न ही उसका जो सम्मान है, न ही उसका कोई सम्मान करता है, न ही उसकी इज्जत है समाज में। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर अपना जो दुख है प्रकट कर रहे हैं। एंड आई ऑल अलोन बिवीप माई आउटकास्ट स्टेट, कि मैं अकेला ही मैं रोता हूँ अपने, आउटकास्ट होता है बाहर निकाल दिया जाना, जैसे कोई भी समाज से बाहर निकाल दिया जाए उसे कहा जाता है आउटकास्ट। मैं अपनी आउटकास्ट जो स्थिति है, जो मेरी बाहर निकाले जाने वाली जो स्थिति है, मैं उस पर अकेला रोता हूँ। एंड ट्रबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइज, और बूटलेस होता है बेकार में, और बेकार में मैं जो चिल्ला रहा हूँ इस समय, अपने जो दुख को प्रकट कर रहा हूँ, ट्रबल भी इससे क्रिएट कर रहा हूँ मैं। हेवन जो है, ईश्वर को परेशानी ही दे रहा हूँ। ईश्वर को वो क्या कहता है? डीप, कि बहरा जो ईश्वर है उस तक भी मेरी आवाज़ नहीं पहुँचती है, तो मैं बेमतलब में क्यों चिल्ला रहा हूँ, क्यों अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट कर रहा हूँ। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट, और मैं अपने आप को देखता हूँ। लुक अपॉन माई सेल्फ, मैं अपने आप को देखता हूँ। एंड कर्स माई फेट, और जो मेरा भविष्य है मैं उसे कर्स करता हूँ, उसे मैं बेकार बता रहा हूँ कि मेरा भविष्य देखिए कितना ख़राब है। वो एक तरीके से परेशान है अंतर से। आई विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, यहाँ पर वो इच्छा कर रहा है कि काश वो एक अमीर व्यक्ति, विशिंग होता है काश वो एक अमीर व्यक्ति की तरह होता, रिच व्यक्ति की तरह होता, उसकी तरह भाग्यशाली होता। यहाँ पर वो इच्छा कर रहा है काश वो एक अमीर भाग्यशाली व्यक्ति होता। एंड फीचर्ड लाइक हिम, और फीचर्ड होता है गुड लुक, फीचर कहते हैं ना, फीचर सुंदर, और वो उसकी तरह उसका गुड लुक भी होता। और लाइक हिम, उस अमीर व्यक्ति की तरह फ्रेंड्स पोजेस्ड, और उसके पास बहुत सारे मित्र होते। नेक्स्ट लाइन का मतलब डिज़ायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दिस और दैट मैंस स्कोप, और उस अमीर व्यक्ति, उस फॉर्चुनेट व्यक्ति की तरह मैं डिज़ायर करता हूँ कि मेरी इच्छा है कि उसकी तरह ही मेरे पास आर्ट होती, पैसा कमाने की। एंड दैट मैंस स्कोप, और उसी व्यक्ति की तरह, स्कोप होता है मौके मिलना, और उसी व्यक्ति की तरह मुझे भी मौके मिलते। एंड विद वॉट आई मोस्ट इन्जॉय कॉन्टेंटेड लीस्ट। इन लाइन्स का अर्थ क्या है? अगर ये चीज़ें उसे पास होती, अगर ये सब चीज़ें उस राइटर, उस शेक्सपियर के पास होती, तो उसे इन्जॉय करता, और कम से कम, लीस्ट होता है कम से कम, वो संतुष्ट रहता। आज जो उसके सामने असंतुष्टि की बात है, अगर वो फॉर्चुनेट होता, उसे भाग्यशाली होता, उसे अलग अलग मौके मिले होते, तो आज वो भी संतुष्ट होता। यट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग, मतलब जब भी वो इस तरह के विचार सोचता है, जब भी वो दीज थॉट्स, जब भी वो इस तरह के विचार सोचता है अपने बारे में, तो क्या करता है? डिस्पाइज होता है नफ़रत करना। वो और ज़्यादा, माई सेल्फ अपने आप से, मैं अपने आप से और ज़्यादा नफ़रत करने लगता हूँ। हैप्पली पॉसिबली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट, पॉसिबली साधारण रूप से मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, एंड देन माई स्टेट, और तब मेरी स्थिति। जब अब वो अपने प्रेमिका के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है कि जब भी वो अपने प्रेमिका के बारे में सोचता है, अपने प्रेम के बारे में सोचता है, तब उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? लाइक द लार्क, लार्क होता है गौरैया, एक पक्षी होता है, एक पक्षी होता है लार्क। एट ब्रेक ऑफ डे राइजिंग फ्रॉम सन अर्थ सिंग हिम एट हेवंस गेट,
और वो उस लार्क की तरह अपनी तुलना कर रहा है कि जो सुबह निकलते ही अराइजिंग, जो सुबह निकलते ही इस धरती को, इस जिस धरती पर इतनी परेशानी है, स्तलन क्या होता है, परेशानी, निष्ठुरता, कठोरता, इस धरती को वो छोड़ देता है। जो लार्क होता है, जो पक्षी होता है, अब वो भजन और जो गाना गाता है स्वर्ग के गेट पर, मतलब वो आकाश में उड़ान भर लेता है सुबह उठते ही और चहकना शुरू कर देता है ऊपर आसमान में ही। तो वो कहता है कि ईश्वर के पास वो गाना गाता है। वो अपनी तुलना उससे कर रहा है कि जब भी मैं अपनी प्रेमिका का ध्यान करता हूँ, एंड फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर सच वेल्थ ब्रिंग, और जब भी मैं अपनी प्रेमिका के प्यार के स्वीट लव को याद करता हूँ, सच वेल्थ ब्रिंग, उससे मुझे बहुत ज़्यादा जो वेल्थ है वो मुझे वेल्थ मिलता है, उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है, उससे बहुत ज़्यादा मुझे धन की अनुभूति होती है जो अब तक नहीं था। लेकिन जब भी मैं अपनी प्रेमिका के बारे में सोचता हूँ तो ये सब चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। एंड देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विद किंग, और ऐसी स्थिति में जब भी वो अपनी प्रेमिका को याद करता है या प्रेम की स्थिति में होता है, वो नफ़रत करता है। कैसे? अगर मुझे चेंज करने को मिले, अगर उसे राजा की गद्दी भी मिल जाए इंग्लैंड के, वो तभी भी वो स्थिति को नहीं छोड़ेगा, वो तभी भी अपने प्रेम को नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ की बाद की स्थिति जो है ना, शेक्सपियर यहाँ पर चेंज कर लेता है अपनी स्थिति, और पहली स्थिति में वो अपने आप को एक तरीके से ब्लेम कर रहे हैं, उनके साथ जो कंडीशन जो ख़राब रही है उन सब चीज़ों को वो पहले बता रहे हैं बाद में, लेकिन अपने लवर को याद करते ही, लार्क से कंपैरिजन करते ही उनका मूड जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा इस पोएम को। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड, सोभित अग्रवाल क्लासेस।